हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चेहरे पर छोटे छोटे रोए नुमे बाल होना बेहद आम है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के भी चेहरे पर बाल होते हैं, लेकिन पुरुषों के चेहरे के मुकाबले में महिलाओं में हल्के और कम बाल होते हैं। बहुत सी महिलाएं इन बालों को लेकर परेशान रहती हैं और पार्लर जाकर वैक्सिंग कराकर इन बालों को हटवा भी लेती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, आपको दर्द होने के साथ साथ आपके चेहरे पर रैशेस हो जाते हैं और छोटे छोटे दाने भी निकल आते हैं, जिससे चेहरे पर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चेहरे के अनचाहे बाल न सिर्फ दिखने में भद्दे लगते हैं, बल्कि इनकी वजह से चेहरे की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। ऐसे में अगर आपके चेहरे पर भी काफ़ी बाल हैं जिन्हें आप कुदरती तरीके से अपनाकर रिमूव करना चाहती हैं, तो ये देसी और सेफ तरीका आपके काम आ सकते हैं। यह दादी नानी का पुराना नुस्खा भी है। चलिए जानते हैं ये दादी नानी का नुस्खा हमें किस तरह से रेडी करना है। यहाँ मैंने जिन जिन इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझ में आएगा। यहाँ मैंने लिया है शुगर 2 चम्मच, आपको देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच शुगर लिया था। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क का यानी दूध, और इन दोनों को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इस शुगर जो है वो मेल्ट होने तक, यानी जब तक ये अच्छे से घुल न जाए तब तक इसे आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 पिंच हल्दी का, और इन्हें भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे हमारे चेहरे के बाल हटेंगे और हमारे चेहरे पर कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ये नुस्खा जब आप एक बार आजमा लेंगे तो आप पार्लर भूल जाएंगे, पार्लर जाना भूल जाएंगे, और आपको जो दर्द होता है पार्लर जाकर के आप जब वैक्सिंग कराते हैं आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उससे आपको निजात मिलेगी। यहाँ लिया है मैंने 2 चम्मच बेसन का। बेसन का इस्तेमाल स्किन केयर के अलग अलग तरह के किया जाता है। इसके एक्सफोलिएटिंग गुण त्वचा से डेड स्किन सेल्स को हटाने में कारगर होते हैं, और आमतौर पर बेसन फेस पैक्स और स्क्रब बनाकर लगाए जाते हैं। इसे चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के लिए भी अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन के साथ नींबू लिया था। नींबू मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर जो हमारी बालों के जड़ों को वो हल्का करेगा, और हल्का करके हमारे बालों को बहुत ही आसान तरीके से ये निकालेगा। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का मैंने आधा चम्मच लिया है, और इसे भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। ये जिस तरह से मैंने पैक तैयार किया है, आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ना हो, ये थोड़ा थिक फॉर्म में यानी गाढ़ा हो। अगर ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, तो ये आपके चेहरे पे अच्छे से बाल को निकालने में हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए ये आपको थोड़ा थिक बनाना है, तभी ये पैक आपके बालों को आसान तरीके से निकाल सकता है। अभी आप देख सकते हैं मेरे अपर लिप्स जो है वो हल्के हल्के इस पे रोए हैं। शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मेरे यहाँ पर हल्के हल्के से रोए हैं। तो मैं यहीं पर अप्लाई करूँगी इस पैक को, और इस पैक को मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी ताकि मैं इसे जब अपोजिट डायरेक्शन में निकालूँ तो ये बाल निकल सके। तो आपको भी इस पैक को इसी तरह से अप्लाई करना है। आपको पहले दोनों तरफ साइड साइड में नीचे की तरफ आपको इसे अप्लाई करना है, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई नहीं करना है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई करना है, ताकि आपको जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आप इसे रिमूव करें तो ये बाल आपके आसानी से निकल जाएं। इस पैक को हमें 20 मिनट तक लगाकर रखना है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगता है इसको सूखने में। आप कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये ड्राई नहीं होगा, और जब आप इसे गीले में ही छुड़ाने लगेंगे तो फिर आपका बाल नहीं आसानी से नहीं निकलेगा, जिसको लगाना भी बेकार हो जाएगा आपकी स्किन पर। इसलिए इसे जब बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तभी आप इसको निकालें। तो अब यहाँ 20 मिनट के बाद हम मिलेंगे। 20 मिनट तक अच्छे से इसे ड्राई होने देंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, क्योंकि ये जब मैं अपने हाथ उंगलियों की हेल्प से इसे छू रही हूँ, हाथों से छू रही हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे हाथ पे चिपक कर वापस नहीं आ रहा है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मुझे लेना है यहाँ पर बेसन, और बेसन को बहुत ही अच्छी तरह से इस पैक के ऊपर अप्लाई कर लेना है, ताकि ये जो फेशियल हेयर है वो हमारे अनवांटेड हेयर है वो बहुत ही अच्छी तरह से निकल सके। तो इस वजह से हमें यहाँ पर आपको
बेसन यानी बेसन लेना होगा और इसे बहुत ही अच्छी तरह से अपने होठों पर यानी अपर लिप्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना होगा। ड्राई है इसलिए ये बहुत ही अच्छा। अब देखिए मैंने इसे छुड़ाने का भी बताया है, आपको इसे अपोजिट डायरेक्शन में ही छुड़ाना है, यानी कि उल्टी दिशा में ही आपको छुड़ाना है इसे, तभी आपकी फेशियल जो है वो हेयर जो है वो रिमूव होंगे, नहीं तो आपके हेयर जो है वो रिमूव नहीं होंगे। इसलिए ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही रिमूव करना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको ये जो है इसको लगाने का और छुड़ाने का मेथड भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। थोड़ा सा चेहरा इससे लाल हो जाएगा, इससे घबराने वाली बात नहीं है। वो आपको जब आप थोड़ा बहुत अपनी स्किन को रगड़ेंगे, यानी जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है उसे रेडनेस आ सकती है, लेकिन उसके बाद आप इसे छुड़ाने के बाद आप नारियल का तेल या आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, जिससे ये आपकी रेडनेस को कम कर सकता है और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपको पार्लर जा करके इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, पार्लर वाली चीज़ों को लेंगे यानी वैक्स और रेजर की हेल्प से आप करेंगे, उससे ये लाख गुना अच्छा है कि ये आपको फेशियल हेयर आपको घर पर ही आसान तरीके से आपको तैयार करना है और आसान तरीके से ही इसे लगाना है और अपने चेहरे से रिमूव भी करना है। और बहुत ही आसान तरीके से आपके फेशियल हेयर रिमूवर आपको बनाकर आपके रिमूव हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। ये आपको कोई दर्द नहीं होगा, बिना दर्द के आप इसे हटा सकते हैं और बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इसे हटा सकते हैं। यहाँ मैंने अपने अपर लिप्स के बाल को बहुत ही आसान तरीके से रिमूव कर लिया है, यानी हटा लिया है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।